नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण तथ्य अर्थात ये यूपी स्पेशल का अंक है और इसमें जल्दी से देखते हैं उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण तथ्य को। ये आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसके अंतर्गत देखें तो यूपीपीएससी द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2024, आर एग्जाम 2023, ईपीट्रिपलएससी, साथ ही उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा और एसपीएससी में भी यह महत्वपूर्ण होगा। स्पेशली देखें तो उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एसपीएससी के अंतर्गत देखें 17वें बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी और अन्य एसपीएससी, यूपीएससी, एसएससी के लिए भी अंक कुछ महत्वपूर्ण है, कुछ इसके बाद। तो इसमें चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण तथ्य को। सबसे इसकी भौगोलिक विशेषताओं को देख लेते हैं, जल्दी से इसको कवर करते हैं। तो इसका क्षेत्रफल देखें 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल देखें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का, यानी देखें भारत का क्षेत्रफल यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल देखें 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और भारत के कुल क्षेत्रफल का जो उत्तर प्रदेश का भाग है 7.33% है। यानी इस पर वैसे वीडियो के पूर्व अंक में विस्तृत चर्चा की जा चुकी है, आप देख सकते हैं। इस अंक में कुछ और जो महत्वपूर्ण घटना है उसको कवर करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, इसमें देखें क्षेत्रफल दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान देखें चौथा है। पहले स्थान पर भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है वर्तमान में राजस्थान है, दूसरे स्थान मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, चौथे स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश है। अक्षांशीय विस्तार इसका देखें तो यह 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। देशांतरीय विस्तार इसका देखें तो यह है 77 डिग्री 31 मिनट पूर्व से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर में उत्तर प्रदेश स्थित है। और इसमें देखें तो यह है कि इसका पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखें तो 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई देखें तो इसमें 250 किलोमीटर है। सीमावर्ती देश देखें, उत्तर प्रदेश लगा हुआ जो देश देखें तो यह नेपाल का लगा हुआ है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला देखें उत्तर प्रदेश का तो सोनभद्र है, यानी यह जो सोनभद्र है यह भारत के अन्य 4 राज्यों को स्पर्श करता है, जिसमें देखें तो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार और झारखंड है। ये 4 राज्यों को स्पर्श करता है। इसके अलावा देखें सीमावर्ती देश जो स्पर्श करता है नेपाल है और 4 अन्य राज्य और स्पर्श करते हैं। कुल मिलाकर देखें 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और यह सीमावर्ती देश यानी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश साझा करता है। तो यह हो गया, इसमें आगे चलते हैं थोड़ा विस्तार हो जाएगा, इसमें अलग से ऐड करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका स्थापना। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को, पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को, विभाजन 9 नवंबर 2000 को, यानी 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश विभाजन के बाद उत्तराखंड का एक पृथक राज्य के रूप में उदय हुआ। इसमें देख लेते हैं तो ब्रिटिश भारत में नामकरण को देखते हैं कि इसका ब्रिटिश भारत में नामकरण क्या था। यानी ब्रिटिश भारत में इसका नामकरण पश्चिमी प्रांत था। 1834 ईस्वी की पूर्व बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग था ये। इसके बाद 1836 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांत हुआ। 1870 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध बना। 1902 ईस्वी में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हुआ। 1937 ईस्वी में संयुक्त प्रांत हुआ और जो वर्तमान इसका जो है 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश बना। इसलिए देखें 2018 से जो है 2018 से उत्तर प्रदेश सरकार जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत की है 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष। 2018 शुरुआत हुई। इसके बाद आगे देखें प्रदेश की राजधानियाँ मुख्यालय देखें तो आगरा 1836 से 1858 ईस्वी तक तो यह जो आगरा इसकी राजधानी रही। इलाहाबाद यानी प्रयागराज जो वर्तमान में है इसकी राजधानी 1858 से 1925 ईस्वी तक रही। लखनऊ देखें तो 1925 से वर्तमान तक जो है इसकी राजधानी लखनऊ बनी हुई है। ध्यान देना 1925 से राजधानी लखनऊ है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। राजनीतिक या प्रशासनिक विशेषताएं क्या उत्तर प्रदेश की, तो भाषा देखें हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी है। हिंदी इसकी भाषा है और उर्दू को 1989 में द्वितीय भाषा के रूप में इसको शामिल किया गया था। उच्च न्यायालय देखें तो प्रयागराज इसमें, इसी खंडपीठ एक लखनऊ में है, मंडल इसमें 18 है, जनपद 75 है, नगर व कस्बे 689, विकासखंड जो है 826 है, यानी ब्लॉक इसमें 826 है, नगर निगम देखिए 17 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 30 है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। यह भारत के जितने देखें भारत में वर्तमान 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, मिलाकर 36 स्टेट यूनियन टेरिटरी, उसमें ये सारे नंबर मैक्सिमम हैं। विशेषताओं के अंतर्गत देख लेते हैं तो यह है प्रमुख फसलें उत्तर प्रदेश में कौन सी हैं, तो चावल है, गेहूँ, जौ है, बाजरा है, मक्का है, मूंग है, अरहर इत्यादि। फल में देखें तो आम अमरूद है। हस्तशिल्प में देखें तो चिकनकारी, कढ़ाई, फर्नीचर, मिट्टी खिलौने, कालीन बुनाई, सिल्क, चूड़ियाँ वो पीतल के कार्य हैं। प्रमुख उद्योग को देख लेते हैं तो यह है सीमेंट, वनस्पति तेल, कपड़े, सूती धागा, चीनी, जूट, ताले, कालीन, पीतल की वस्तुएं, कांच की वस्तुएं, चूड़ियाँ तथा संगमरमर, जड़ाई इत्यादि। नदियाँ देखें मुख्य रूप से गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, बेतवा और केन है। लोक नृत्य देखें उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तो चरकुला है, कर्मा है, पांडवानी है, पाई डांडा है, थारू है, शाहरा इत्यादि हैं। पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं तो आगरा, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, प्रयागराज, कौशाम्बी जो है बुद्धिस्ट सर्किट के रूप में, कपिलवस्तु, कुशीनगर, संस्कार, संकिसा, श्रावस्ती, सारनाथ, वाराणसी, चित्रकूट, लखनऊ, झांसी इत्यादि हैं। आपातकालीन नंबर देखें उत्तर प्रदेश में जो है ये पुलिस 112, अग्निशमन 101, एम्बुलेंस 108 और महिला हेल्पलाइन यानी 1090 है। उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल को देखना चाहें तो यह है, यानी प्रागैतिहासिक काल इसमें दिखाया गया है। इसके बाद इसमें देखें तो नवपाषाण कालीन संस्कृति की विशेषताओं के अंतर्गत यह इसमें है, नवपाषाण कालीन की विशेषताओं का स्मरण विस्तार हुआ, खाद्य
कृषि एवं खाद्य का उत्पादन व हस्त निर्मित मृदभांड बनने शुरू हुए, स्थिर एवं ग्राम जीवन का विकास हुआ। ये जानकारी इसमें है। इसमें ध्यान दें कि जो 16 महाजनपद थे उसमें से जो 8 महाजनपद हैं उत्तर प्रदेश में थे, तो उसकी वर्तमान स्थिति देख लेते हैं। तो यह है उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद, यानी 16 महाजनपदों में से जो 8 उत्तर प्रदेश में स्थित हैं वर्तमान में, तो उनकी स्थिति क्या है। तो कुरु महाजनपद, इसकी राजधानी देखें तो इंद्रप्रस्थ है, यानी जो राजधानी इसकी जो है कुरु की इंद्रप्रस्थ है, दिल्ली के पास स्थित है। वर्तमान स्थिति है कि मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर में यह कुरु महाजनपद है। पांचाल देखें तो इसकी राजधानी जो थी अहिच्छत्र, बरेली के पास रामनगर, काम्पिल्य फर्रुखाबाद के पास काम्पिल में थी। वर्तमान स्थिति बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिले में इसकी वर्तमान स्थिति बनती है। काशी देखें इसकी राजधानी वाराणसी थी। वर्तमान स्थिति देखें तो ये वाराणसी एवं सीमावर्ती क्षेत्र इसमें आते हैं। कौशल जो महाजनपद है इसकी राजधानी वह श्रावस्ती जिले में सहित में है। और साकेत जो अयोध्या में है, ये देखें आत्मिक इसका अवध क्षेत्र अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच में कौशल महाजनपद था। इसके बाद वत्स जो महाजनपद था इसकी राजधानी देखें कौशाम्बी, इसकी राजधानी कौशाम्बी जिला में स्थित कौशल में। यह प्रयागराज कौशाम्बी सीमावर्ती क्षेत्र इसमें शामिल था वत्स महाजनपद में। इसके बाद चेदी जो महाजनपद था इसकी राजधानी सुक्तिमती या सोत्तिवती, संभवतः बाधा के पास स्थित सुल्तासोड़ा, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है चेदी महाजनपद। इसके बाद मल्ल देखें तो मल्ल महाजनपद जो था इसकी राजधानी देखें कुशीनारा, यह कुशीनगर में, पावा संभवतः फाजिल नगर में। इससे संबंधित जो क्षेत्र हैं वर्तमान में वो देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर तथा सिद्धार्थनगर आदि के कुछ भाग हैं। इसके बाद सूरसिंह जो महाजनपद इसकी राजधानी मथुरा थी और वर्तमान क्षेत्र इसका जो ब्रजमंडल क्षेत्र है। अब इसमें देख लेते हैं, यह है उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख गणराज्य को देख लेते हैं। ये गणराज्य की वर्तमान अवस्थिति यह है। कपिलवस्तु की शाक्य इसकी वर्तमान स्थिति एक सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश तथा कपिलवस्तु नेपाल का समीपवर्ती क्षेत्र था। पिपली वन के मोरी जो थे ये गोरखपुर क्षेत्र, इसका वर्तमान स्थिति कुशीनारा के मल्ल कुशीनगर क्षेत्र में है। कृष्णपुत्र के कालाम गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में है। रामग्राम के कोली गोरखपुर क्षेत्र में है। और पावा के मल्ल देखें तो फाजिल नगर क्षेत्र में है। और ये देखें शुमार के मग जो है यमुना एवं सोन के मध्य हैं। आगे इसमें देखते हैं तो ये है बौद्ध यानी गौतम बुद्ध के भस्म अवशेषों पर निर्मित उत्तर प्रदेश में स्थित स्तूप देखें तो रामभर स्तूप जो कुशीनगर में है इसकी निर्माता मल्ल है। स्तूप की स्थिति है। पावा देखें स्तूप जो है यह इसके निर्माता भी मल्ल हैं। और इसके बाद रामग्राम स्तूप, रामग्राम में इसके निर्माता कोली हैं। पिपरावा स्तूप कपिलवस्तु इसके देखें निर्माता शाक्य हैं। अंगार स्तूप पिपली वन इसके निर्माता मोरी हैं। तो हमने देखा गौतम बुद्ध की भस्मावशेष उत्तर प्रदेश में स्थित स्तूप क्या है, उत्तर प्रदेश के स्तूप हैं, इसके निर्माता ये हैं। देख लेते हैं तो ये है उत्तर प्रदेश में स्थित बौद्ध अष्ट महास्थान को देख लेते हैं। ध्यान दें कि बौद्ध धर्म से संबंधित 8 महास्थान जिसमें से 4 उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। जिसमें पहला देखें तो सारनाथ है जिसको ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता था। इन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित सारनाथ। अन्य नाम देखें प्राचीन नाम ऋषिपत्तनम। 500 ऋषियों का निर्माण स्थली सारंगनाथ मृगों का नाथ व मृगदाव ग्रोथ मृग के रूप में जन्म लेने वाले बोधिसत्व की रमण स्थली, यानी ये नाम से भी ध्यान देना इसको पूछा जा सकता है। इसके बाद देखें मेहे बुद्ध द्वारा प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन यानी उपदेश दिया गया था। संघ की स्थापना यहीं पर 4 चौखंडी स्तूप, धर्म राज्य का स्तूप, धम्मिक स्तूप, अष्ट मूल गंधकुटी एवं धर्म चक्र, जिन विहार आदि के साथ साथ अशोक स्तंभ भी स्थापित है। सारनाथ में इतनी चीजें वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कुशीनगर को भी देख लेते हैं। कुशीनगर देखें ये महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। यहाँ से माथा कुंवर कोट से बुद्ध की सियासीन मूर्ति प्राप्त हुई है। लगभग 6.1 फीट लंबी चुनार के लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस मूर्ति को एसीएल कार्लाइल महोदय द्वारा खोजा गया था। इसका निर्माण गुप्त शासनकाल में हुआ था। यहीं पर मल्लों द्वारा रामभर में मुकुट बंधन चैत्य अंत्येष्टि स्तूप का निर्माण कराया गया था। इसके बाद संकिसा को देख लेते हैं। संकिसा यह मानता है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में काली नदी के तट पर स्थित इस स्थल पर ही बुद्ध अपनी माता को उपदेश देने के बाद स्वर्ग से वापस पृथ्वी उतरे थे, जिसका साक्षात्कार भिक्षु ने उत्पल वर्णा ने किया था। इसके बाद देखें श्रावस्ती के बारे में। तो बुद्ध द्वारा यहाँ पर महा चमत्कार किया गया था जब उन्होंने एक ही दिन में आम के पेड़ को अंकुरित कर दिया था। उनके नीचे अपने बृहद रूप का प्रदर्शन करते हुए अपने शरीर से अग्नि व जल को उत्पन्न करके दिखाया था। यही कारण है कि इस स्थान को महाप्रातिहार्य स्थल अर्थात महान चमत्कार का स्थल कहा गया है। यहाँ अंगुलिमान का पक्की कुटी व अनाथ पिंडक की कच्ची कुटी नामक स्तूप भी स्थित है। आगे देख लेते हैं तो यह है उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख प्राचीन बिहार को देख लेते हैं। तो ये बिहार है, इसके निर्माता दानकर्ता इसकी स्थिति ये है, यानी उपरा बिहार विशाखा इसके निर्माण करता है और यह स्थित श्रावस्ती में है। जेतवन बिहार अनाथ पिंडक श्रावस्ती में है। न्यग्रोधराम बिहार न्यग्रोध है श्रावस्ती में है। मल्लिका राम बिहार मल्लिका श्रावस्ती में है। घोषित राम बिहार श्रेष्ठ घोषित कौशाम्बी में है। इसके बाद देखें तो पावरिका राम बिहार पावरिका कौशाम्बी में है। धर्मचक्र बिहार देखें तो यह है कुमार देवी गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र की रानी, ये सारनाथ में है। चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में जन्मे प्रमुख जैन तीर्थंकर। जैसा कि हम जानते हैं कि जैन तीर्थंकर कुल 24 हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश में जो जन्मे हैं वो देखें 24 में से तो 16 उत्तर प्रदेश में ही जन्मे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर है। पहले जो तीर्थंकर हैं वो ऋषभनाथ हैं, यानी क्रम में प्रथम है। ये अयोध्या में इनका जन्म स्थान है, यानी भगवान ऋषभनाथ इनको कहा जाता है। यह जो है देखें तो भगवान कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं। यह ऋषभनाथ यह प्रथम तीर्थंकर हैं। इनका जन्म स्थान देखें उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। इसके बाद अजितनाथ हैं दूसरे हैं, ये भी अयोध्या में है। शंभवनाथ तीसरे हैं क्रम से और यह श्रावस्ती में है। अभिनंदन नाथ चौथे हैं, यानी अयोध्या में है। इसके बाद स्वामीनाथ 5वें क्रम पे है, ये भी अयोध्या में है। पद्मनाथ 6वें हैं कौशाम्बी में।
और इसके बाद देखें सुपार्थनाथ 7वें हैं, ये वाराणसी में। चंद्रप्रभ ये भी 8वें हैं वाराणसी में। इसके बाद देखें पुष्पदंत ये 9वें हैं कारंगी देवरिया में। इसके बाद देखें श्रेयांसनाथ 10वें उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि 9 देखें लगातार उत्तर प्रदेश में, 11वें वाराणसी में। इसके बाद देखें 14वें आते हैं अनंतनाथ 14वें अयोध्या में। शांतिनाथ देखें 16वें हसनापुर मेरठ में। इसके बाद देखें जो आपके 17वें हैं कुंजुनाथ हसनापुर में। और इसके बाद देखें अरनाथ 18वें हसनापुर से संबंधित हैं। और अष्टनेमी देखें 22वें शौरिशपुर आगरा में। और पार्श्वनाथ देखें तो ये 23वें वाराणसी से संबंधित हैं। यानी इसमें देखें तो आपके जो है 5 लोग इनकी जन्मस्थली अयोध्या है। देखें 1 2 3 4 5 जो जैन तीर्थंकर हैं उनकी जन्मभूमि देखें तो अयोध्या से संबंधित है। और वाराणसी को देखें तो वाराणसी में 1 2 3 4 लोग वाराणसी में जन्मभूमि है जैन तीर्थंकरों के। यानी 16 जो हैं 24 में से 16 लोगों की जन्मभूमि जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसे हम जल्दी से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का समान आर्थिक परिदृश्य को इसमें जोड़ लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर यह है कि यह देखें चालू कीमतों पर जहाँ सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP वर्ष 2023-24 में 24.39 लाख करोड़ अनुमानित था, वहीं वर्ष 2024-25 राज्य बजट में यह 24.99 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। ध्यान देना इसको। भारत के GDP के आकार में उत्तर प्रदेश का योगदान 9.2% से अधिक है। भारत के GDP के आकार में उत्तर प्रदेश का स्थान द्वितीय है, पहले स्थान देखें तो महाराष्ट्र का है। इसके बाद वर्ष 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद को देखें यानी GSDP वृद्धि दर 16.8% थी। वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश की GST स्थिति मूल्य को देखें तो यह 8.3% थी। यानी ये सारी जानकारी इसमें देखें, ये सारी जानकारी है। वर्ष 2023-24 से अनुमानित GSDP वृद्धि दर 19%। इसके बाद 2024-25 से तो अनुमानित GSDP 2023-24 की तुलना में 5.8% अधिक है। यानी सारी जानकारी देख सकते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण उसको हम निकालते हैं तो यहाँ देखें तो यह है कि $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य वर्ष 2027 तक का लक्ष्य रखा गया। ध्यान देना है। वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति GSDP यानी वर्तमान मूल्य को देखें तो 96,193 रुपये अनुमानित है, जो कि 2017 से 18 में 8% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाती है। यहाँ पर जल्दी से देखते हैं तो यह है उत्तर प्रदेश में स्थित मूल्यों पर GSDP और क्षेत्र में वृद्धि 2011-12 के बेस पर इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर देखें तो इसमें जो दिखाया गया है यह 2018-19 है, 19-20 है, यह 20-21 है। फिर इसके बाद यहाँ देखें तो यह 21-22 है और 22-23 में एक क्रम से इसमें दिखाया गया। यानी पहला देखें तो यह 18-19 है, दूसरा यह है, तीसरा यह है, चौथा यह है और पाँचवा यह है। ध्यान देना है, क्रम से इसमें दिखाया गया। तो सारे क्षेत्रों को इसमें देख सकते हैं और वर्ष वाइज इसमें दिखाया गया किस वर्ष में क्या रहा है। जल्दी से यहाँ समझ लेते हैं। तो वर्ष 2021-22 त्वरित अनुमान में उत्तर प्रदेश की सकल राज्य मूल्य वर्धन यानी GSBA में क्षेत्रवार योगदान को देखें। स्थिर कीमतों पर इसको देखें तो यह है और प्रचलित कीमतों पर यह स्थिर कीमतों प्राथमिक क्षेत्र यानी जिसमें कृषि संबंधित है तो वह उसका देखें जो योगदान 25.3% है। द्वितीय क्षेत्र जो उद्योग से संबंधित है 26.7% है। तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र संबंधित है इसका योगदान 48% है। प्रचलित कीमतों देखें तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र जो है कृषि संबंधित क्षेत्र 28.4% है। द्वितीय क्षेत्र देखें तो 24.6% है और तृतीय क्षेत्र का योगदान 47% है प्रचलित कीमतों पर। चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। यहाँ प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र आदि क्या दिखाएंगे और इसका देखें तो पाई चार्ट के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें मुख्य बिंदु देखें तो यह आपका आता है प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय तृतीय। उत्तर प्रदेश का ऋण भार देखें तो पुनरीक्षित अनुमान 2022-23 में GSDP का 34.2% जो है वह ऋण भार। उत्तर प्रदेश में बजट अनुमान 2024-25 में GSDP का 32.3% देखें तो ये ऋण भार है। राजकोषीय घाटा देखें तो बजट अनुमान 2024-25 GSDP का 3.46%। वर्ष 2017 से पूर्व राज्य की बेरोजगारी दर 14.4% थी, जो वर्तमान में घटकर 4.2% पर आ गई है। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश की अनुमानित जनसंख्या देखें तो यह है 24.14 करोड़ है। ध्यान दें कि उत्तर प्रदेश में जो आर्थिक संभाग वो 4 हैं, तो चारों आर्थिक संभागों को देखें कारखानों की संख्या क्या है। देखें तो पश्चिमी संभाग में कारखानों की संख्या यह है, पूर्वी संभाग में सबसे देखें पूर्वी संभाग है, इसके बाद बुंदेलखंड है, इसके बाद केंद्रीय संभाग है। तो सर्वाधिक जो पश्चिमी संभाग में कारखानों की संख्या सर्वाधिक, इसके बाद केंद्रीय संभाग में कारखानों की संख्या अधिक है, इसके बाद पूर्वी संभाग में और पश्चिमी संभाग बुंदेलखंड संभाग में देखें तो ये सबसे कम जो है कारखाने हैं। तो सबसे विकसित उत्तर प्रदेश का यही भाग है, पहले स्थान पर यह पश्चिमी है, इसके बाद केंद्रीय है, इसके बाद पूर्वी और सबसे पिछड़ा देखें तो बुंदेलखंड संभाग है। इसको जल्दी से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, जिसमें परंपरागत विशेषताएं, नवीन विशेषताएं, परंपरागत विशेषताओं को देख सकते हैं। तो ऐसी विशेषताएं जो अल्प विकसित राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को स्वतंत्रता के बाद विरासत मिली है। और यहाँ देख लेते हैं सबसे पहला जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को समझ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों को देखें वर्ष 2021-22 में 28.4%, जबकि कृषि वानिकी और मत्स्य का योगदान देखें तो 27.1% है। प्रदेश में कार्यबल का आधे से अधिक कृषि में संलग्न है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का प्रतिशत देखें तो 59.3% है, जिसमें कृषक देखें 29.0%, कृषि श्रमिक 33.3% है। इसके अतिरिक्त देखें तो उत्तर प्रदेश का गेहूं, गन्ना, आलू, सब्जियां समेत कुल खाद्यान्न उत्पादन और कुल बागवानी उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। इसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था प्रमाणित करता है। दूसरा देखें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देख लेते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की 77.7% जनसंख्या ग्रामीण अतः कच्चा माल, श्रम बल एवं बाजार का प्रचुर स्रोत ग्रामीण क्षेत्र उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त देखें तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग एवं कृषि गतिविधियों का प्राणवायु ग्रामों में ही बसती। आर्थिक विषमता देखें उत्तर प्रदेश आर्थिक विषमता दो स्तरों पर प्रकट होती है। प्रथम भौगोलिक आधार पर आर्थिक विषमता। भौगोलिक आधार पर उत्तर प्रदेश 4 आर्थिक संभागों पूर्वी, पश्चिमी, पूर्वी बुंदेलखंड एवं केंद्रीय बांटा जाता है।
इन चारों आर्थिक संभागों पर 2018-17 में प्रति लाख जनसंख्या पंजीकृत कार्यरत कारखानों की संख्या व्यापक विषमता, जिसको हमने भी देखा यहाँ पर। आगे देखिए तो यह आपका है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर आर्थिक विषमता को देख सकते हैं। एक और प्रदेश में शीर्ष लगभग 10% अमीरों के पास 50% अधिक संपत्ति का संकेंद्रण है। ध्यान देना है 10% अमीरों के पास 50% अधिक संपत्ति का संकेंद्रण। वहीं दूसरी ओर 29.43% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, अर्थात बीपीएल श्रेणी है। तेंदुलकर पद्धति के आधार पर तेंदुलकर पद्धति जो है दो पेशेस का 2011-12 पर है। ये बाद में गरीबी निकालने का पेश पूछा जा सकता है। जनसंख्या दबाव देखें तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या यानी देखें 16.5% वाला राज्य है। यानी उत्तर भारत की आबादी का 16.5% जो है वो उत्तर प्रदेश में। साथ ही यहाँ जनगणना 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय औसत 382 प्रति व्यक्ति से काफी अधिक है। तकनीकी पिछड़ापन देखें तो शिक्षा गुणवत्ता में कमी, कौशल अंतराल, तकनीकी ज्ञान की कमी आदि कारक प्रदेश में तकनीकी पिछड़ापन को बढ़ाते हैं। इसलिए नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश के प्रमुख राज्यों में 7वें स्थान पर शीर्ष 5 से बाहर उत्तर प्रदेश है। निम्न स्तरीय मानव संसाधन है। उत्तर प्रदेश विभिन्न परंपरागत कारणों से निम्न स्तरीय मानव संसाधन वाला राज्य बना रहा है। विभिन्न विश्लेषण वर्ष 1990 से अब तक मानव विकास सूचकांक देश के सभी राज्यों में यह निचली पायदानों पर ही रहा है। पूंजी का अभाव को देख सकते हैं यहाँ पर। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता इसमें देखें तो हिमालय प्रवाह तंत्र से स्थापित उपजाऊ जलोढ़ मृदा एवं जल शक्ति राज्य में उपलब्ध। इसके अतिरिक्त 6.5% क्षेत्रफल पर वन संपदा बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रकार खनिजों को प्रवक्ता प्रदेश को प्राकृतिक संसाधन संपन्न बनाती है। नवीन विशेषताओं के अंतर्गत देखें तो ऐसी विशेषताएं जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य ने स्वतंत्रता उपरांत अपने प्रयासों से किया, जैसे नियोजित अर्थव्यवस्था को देखें तो उत्तर प्रदेश ने वर्ष 1951 से लेकर वर्ष 2017 तक पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा नियोजन कार्य किया है। वर्ष 2017 के बाद नियोजन स्वरूप बदलकर निर्मित हो गया 3 वर्षीय एजेंडा, यानी इसके देखें 3 वर्षीय एजेंडा, 7 वर्षीय एजेंडा और 15 वर्षीय एजेंडा अपनाया गया, जो कि नीति आयोग के आधार पर निर्धारित किया गया। ये सब जानकारी इसमें देख सकते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद निरंतर वृद्धि को यहाँ हमने देख लिया है कि यह देखें तो सतत वृद्धि किस प्रकार से है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद लाख करोड़ रुपए में ये वर्ष के हिसाब से देख सकते हैं। और ये वर्तमान देखें तो बजट अनुमान 2024-25 में देख सकते हैं। ये जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि 24.99 है और ये स्थिति सारे हम इसको वर्ष के हिसाब से देख सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी राज्य बजट एक बजट ग्रुप में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 ध्यान देना है, इस पर राज्य बजट पेश किए जाते हैं के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, राज्य सरकार का अनुमान प्राप्तियों व्यय का जो विवरण विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, उससे संविधान में वार्षिक वित्तीय बजट की संख्या दी गई है। यानी इसे आम बोलचाल भाषा में बजट कहा जाता है। तो आय व्यय कहा जाता है। ध्यान दें कि जो सरकार के लेखे खाते 3 भागों में रखे जाते हैं। पहला भाग देखें सांकेतिक निधि में होता है, दूसरा देखें आकस्मिकता निधि में, और तीसरा जो होता है लोक खाता में रखे जाते हैं। इसको जल्दी से भी देख लेते हैं। राजस्व घाटा या राजस्व बजट क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या, प्राथमिक घाटा क्या, यहाँ पर देखा जा सकता है। ये डिफिनेशन इस प्रकार से दिया गया है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। बजट का आकार अक्सर एग्जाम पूछ देता है, आर में तो रिपीट कर देता है कई बार पूछ देता है बजट का आकार क्या रहा है। और मतलब यह फेवरेट क्वेश्चन रहा है यूपीपीएससी का क्वेश्चन देख सकते हैं। ये वित्तीय वर्ष देखें तो वित्तीय वर्ष और बजट का आकार देखें तो यह आपका वर्तमान 2024-25 में देखें तो बजट का आकार यह जो आपका है देखें तो आपका 7,36,437,437.71 करोड़, एक करोड़ में ध्यान देना है, करोड़ रुपए में, डॉलर में, करोड़ रुपए में। यानी इस देखें बजट आकार इन सभी से तुलना करें तो ये काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बड़ा आकार है पूर्व की वर्षों के अपेक्षा। 7,36,437 यानी 7,36,437.71 करोड़ रुपए रहा है ये वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 के लिए। पिछला देखें 2023-24 में जो था यह आपका यानी इसको देखें तो 6,90,200 लाख करोड़ के आसपास था। यानी इसको 6 लाख यानी 6.90 लाख में कर दिया है। वैसे यदि हम इसको करना चाहें तो 7.365 कर सकते हैं, यानी 7.365 लाख करोड़ इसको भी कहा जा सकता है। तो ये लाख में इस तरह से कर दिया। हालांकि ये टोटल देखें तो ये लाख और करोड़ रुपये में है। तो ये बजट का आकार इसको देख सकते हैं सर्वाधिक रहा है, यानी ये 6 लाख यानी 6.90 लाख करोड़ रुपये। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो इससे पिछला जो था 6.155 लाख करोड़ रुपये और 21-22 में देखें तो 5.50 लाख करोड़ रुपये बजट का आकार उत्तर प्रदेश का रहा है। वर्तमान को इसमें ध्यान रखें, वर्तमान उससे पूर्व वाला भी ध्यान रख सकते हैं। ये बजट का आकार रहा है। इसमें देखें तो चिकित्सा क्षेत्र देख लेते हैं। तो लक्ष्य क्या, चिकित्सा क्षेत्र में बजट में प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना। वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। राज्य में देखें तो 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना आयुष के अंतर्गत की जाएगी। औद्योगिक विकास के अंतर्गत देख लें तो यह बजट 2024-25 के अंतर्गत बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी FDI और फॉर्च्यून 500 कंपनियों को निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 घोषित। प्रदेश में प्रत्येक एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे का सृजन किया जाएगा। इसके बाद सिंचाई एवं जल संसाधन के रूप में देखें तो लंबित परियोजनाओं को पूरा करने हेतु 1100 करोड़ रुपये नहरों एवं सरकारी नलकूपों से मुक्त पानी हेतु तथा 2100 नवीन राष्ट्रीय नलकूपों के निर्माण को 2 वर्ष में किया जाएगा। ग्रामीण जलापूर्ति में देखें तो वर्षा जल संचयन 80 करोड़ रुपये, ग्राउंड वाटर रिचार्ज जल मिशन यानी जल जीवन मिशन 22,000 करोड़ रुपये। सौर ऊर्जा नीति को देखें तो यह ऑफिस में है। 5 वर्षों में देखें 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य है। अयोध्या मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। वाराणसी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना देख लें तो वर्ष 2024-25 में प्रशिक्षण हेतु 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। श्रमिक कल्याण में देखें तो यह है निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रत्येक राजस्व मंडल में अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग में देखें तो वर्ष 2024-25 में 40,000 रोजगार सृजन किए जाएंगे। इसमें अंत्योदय योजना को जल्द समझ लेते हैं। तो वृद्धावस्था किसान दिव्यांग पेंशन योजना हेतु कुल 7337 करोड़ रुपये प्रदान, सामूहिक विवाह हेतु 600 करोड़ रुपये का, मानसिक दिव्यांग हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति संबंधी प्रावधान, निर्माण श्रमिकों की बीमा एवं पेंशन योजना इसमें समाहित है। सर्वोदय योजना देख लेते हैं तो ये उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत सभी वर्गों के युवाओं को प्रशिक्षण करने का लक्ष्य इसमें है। स्टार्टअप नीति के तहत प्रत्येक वर्ग ऋण और अन्य सहायता प्राप्त कर उद्यमी बन सकते हैं। न्यायिक सुधार हेतु
विधि विश्वविद्यालय की स्थापना आदि सर्वोदय की भावना से युक्त है। अब देखते हैं बजटीय अनुमान 2024-25 में देखें तो यह है, बजट का आकार हमने देख लिया था, यह है 7,36,437.1 करोड़ रुपये है। कुल प्राप्तियाँ देखें तो यह आपका है 72,133.82 करोड़ रुपये है। राजस्व प्राप्तियाँ देखें तो आपका यह है यानी 6,06,802.40 करोड़ रुपये है। पूंजीगत प्राप्तियाँ यह है, कर राजस्व यह है, स्वयं का कर राजस्व यह है, केंद्रीय कर प्राप्त अंश यह दिखा जा सकता है। यदि बाद देखें कुल व्यय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, बजट घाटा, राजस्व बजट और राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा को देख लेते हैं तो राजकोषीय घाटा देखें तो यह है 86,530.51 करोड़ रुपये है और यह देखें जीएसडीपी का 3.46% है राजकोषीय घाटा। इसमें देख लेते हैं प्रमुख बजट घोषणाएं 2024-25 में प्रदेश की उपलब्धियों को जल्दी से इसमें देख लेते हैं तो यह है, उत्तर प्रदेश देश की सर्वाधिक जनसंख्या 24 करोड़ वाला राज्य, देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार भी है। देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान 9.2% अधिक है और वर्ष 2021-22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में 16.8% की वृद्धि है। वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी वृद्धि दर 19% अनुमानित है। वर्ष 2024-25 उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी वर्तमान कीमतों में देखें तो यह आपका बनता है यानी 24,99,076 करोड़ अनुमानित है, जो कि वर्ष 2023-24 की तुलना में 5.8% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2017 से पूरे प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4% है, जो अब घटकर 4.2% है। निम्नलिखित योजनाओं के कार्यों ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये केंद्रीय योजनाएं ध्यान देना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, पीएम स्वनिधि निधि योजना, पीएम अटल पेंशन योजना, पीएम आवास योजना ग्रामीण व शहरी, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट। इसके बाद पीएफएमएस पोर्टल से डीबीटी हस्तांतरण, कृषि निवेशकों कृषकों को दे और मांग का डीबीटी के माध्यम से भुगतान, कौशल विकास नीति कार्यान्वयन, अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण। राज्य बजट 2024-25 में देखें तो यह है, यहाँ देखें तो 2,48,663.57 करोड़ रुपये की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। अब किसान के बारे में देख लेते हैं तो इसमें जो महत्वपूर्ण है देखें तो जो है गन्ने के मूल्य में देखें औसत वृद्धि जो है 349 रुपये प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि करती है, प्रति हेक्टेयर की वृद्धि की गई है, ये महत्वपूर्ण रहता है। और इसके बाद गन्ने के साथ साथ अंतर कृषि खेती में लगभग 25% की अतिरिक्त आय है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत दिसंबर 2023 में डीबीटी के माध्यम से अब तक देखें 63,000 करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित किए गए हैं। इसके बाद रबी फसल विपणन वर्ष यानी इसमें देखें तो यह है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2015 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर यह जो है देखें तो 2275 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण रूप से देख सकते हैं, जो महत्वपूर्ण उसको देखते हैं यहाँ पर तो यह है, फिल्म सिटी से लगभग देखें तो 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश इसमें यह बन रहा है। इसके बाद ये सारी जानकारी देख सकते हैं यानी इसमें जो महत्वपूर्ण उसको देखें तो यह है एक योजना यह है पीएम अभिम योजना का सेंटर केयर यूनिट ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की जाएगी। इसको पूछा सकता है कि कौन सी योजना है और उसके तहत क्या बनाना जाना है, ये ध्यान देना है। इसके बाद ये सारी जानकारी इसमें कवर की गई है। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के रूप में देखें तो यह चिकित्सा क्षेत्र में तो वाराणसी मेडिकल कॉलेज 400 करोड़ रुपये और यहाँ पर ध्यान दें तो यह है प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापना का लक्ष्य, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की योजना इसमें शामिल है। 45 जनपद मेडिकल कॉलेज से आच्छादित है, 45 जनपद में है, 75 जनपदों में 14 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना संचालन हेतु देखें तो 24,91.3 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। शेष 16 जनपद मेडिकल कॉलेज की स्थापना पीसी यानी पीपी मॉडल पर किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर किया जाएगा। 16 जनपद जो शेष हैं। इसको भी संक्षेप में देखें तो यह सारी जानकारी दी गई है, इसको क्यों देखा जा सकता है, सारी जानकारी है बजट में जो दिया गया है और आगे भी ये आंकड़े देख सकते हैं। ये थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, जो ये देखें तो प्रदेश के युवाओं को सरकार से नीति प्रबंधन क्रियान्वयन अनुश्रवण के कारण सहभागिता का विशिष्ट अवसर प्रदान करने के उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यानी पूछा सकता है कि मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम किसके लिए ध्यान दे सकता है और उत्तर प्रदेश के बजट में शामिल है। आगे इसमें देखते हैं तो ये उत्तर प्रदेश एक दृष्टि, हालांकि इसका इंग्लिश वर्जन में हम जो है लेक्चर बनाकर अपलोड कर चुके हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर केवल ये सारी जानकारी जो है इस इंग्लिश वर्जन में दी जा चुकी है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश एक दृष्टि के अंतर्गत जो है ये सारी जानकारी इसमें सम्मिलित है। ये सारी जानकारी जो है इसके इंग्लिश वर्जन में दी गई है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी ऐड कर लेते हैं, हालांकि इसके इंग्लिश वर्जन में जानकारी दी गई है, लेकिन यहाँ इसको थोड़ी जानकारी के रूप में ऐड कर लेते हैं कि भारत में देखें उत्तर प्रदेश का उल्लेखनीय स्थान किन किन क्षेत्रों में है। तो उत्तर प्रदेश को देख सकते हैं, या देखें तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें उत्तर प्रदेश देखें तो यह है यानी भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कुल मिलाकर 36 स्टेट यूनियन टेरिटरी हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश देखें तो यह सीमांत राज्य है भारत का और यह भारत के उत्तर में यह जो है उत्तर प्रदेश है। इसको देख सकते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो इसकी अभी जो बजट में बताया गया था वह देखें 24 करोड़ से ज़्यादा इसकी आबादी है बजट 2024-25 के हिसाब से, और 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तभी ये इसकी आबादी जो है पूरे भारत में पहले स्थान पर ये लगभग 20 करोड़ के आसपास थे। जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में पहले स्थान है। क्षेत्रफल दृष्टि से तो क्षेत्रफल दृष्टि से चौथे स्थान पर, पहले स्थान देखें तो राजस्थान यह है, दूसरे स्थान पर यह मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। तो ये देखते हैं कि जो है भारत में उत्तर प्रदेश को उल्लेखनीय स्थान किन किन रूपों में पहले स्थान, द्वितीय तृतीय स्थान पर, तो इसमें देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में यानी भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान पशुपालन एवं बागवानी उत्पादन में है।
कुल पशुधन में पहले स्थान पर है। समग्र बागवानी उत्पादन में ही पहले स्थान पर है। 2021-22 के डाटा के हिसाब से कुल सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। कुल आंवला उत्पादन में देखें तो भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश के जिलों में देखें, उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं उन जिलों में देखें सर्वाधिक उत्पादन तो वह प्रतापगढ़ जिला करता है। अमरूद उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। आम उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। दूध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है पूरे भारत में। इसके बाद मांस उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। चलिए देखते हैं, तो भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान देखें तो कुल सिंचित क्षेत्रफल में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। कुल नलकूप सिंचित क्षेत्रफल में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और ध्यान देखिए, जो उत्तर प्रदेश में देखें सिंचाई के सारे साधनों में तो नलकूप से सर्वाधिक जो साधन सिंचाई का होता है नलकूप से ही होता है। कुल नहर सिंचित क्षेत्रफल देखें तो भी इस मामले में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में पहले स्थान पर। इसमें देखें तो भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान कृषि डाटा 2021-22 के साथ है। कुल खाद्यान्न पहले स्थान पर, गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर, जबकि चावल के उत्पादन दूसरे स्थान पर पहले स्थान पर वेस्ट बंगाल है। गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, जबकि चीनी उत्पादन में दूसरे स्थान पर पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। आलू उत्पादन में भी पहले स्थान पर, मसूर उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और इसके बाद देखें तो उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान विविध क्षेत्र जनसंख्या में पहले स्थान पर है। बैंक शाखाएं पहले स्थान, और डाकघर में पहले स्थान पर, समाचार पत्र में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में यानी भारत में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान देखें तो यह चावल के उत्पादन में द्वितीय स्थान पहले स्थान पर वेस्ट बंगाल है। चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पहले स्थान महाराष्ट्र है। बाजरा के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश देखें तो ये द्वितीय स्थान पर है। और ये आखिरी में देख लेते हैं अनुसूचित जो जनजातियां हैं, तो उत्तर प्रदेश में देखें वर्तमान में 15 अनुसूचित जनजातियां हैं। और सबसे बड़ी जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आबादी देखें तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति है। सारी जानकारी इसमें देखिए, हालांकि इसका इंग्लिश वर्जन में हम संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं, तो इसको वहाँ से आप देख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी को इसमें ऐड करते हैं तो यह देखते हैं कुल प्रजनन दर का वार्षिक अनुमान 2020 यानी 2020 का। इसमें देखें भारत और बड़े राज्य संघ यानी बड़े राज्य और संघ शासित प्रदेश, इसमें ग्रामीण शहरी कुल इसमें जो दिया गया डाटा उसमें देख सकते हैं। इसमें राज्यों में देखें तो देखें जो बिहार है इसका देख सकते हैं, ये स्थिति है। ऐसे इसको देखें, ये बिहार का स्थिति यहाँ पर दिखाया गया है। बिहार को देख सकते हैं कि जो बिहार में ग्रामीण प्रजनन दर 3.1, शहरी 2.3 और कुल देखें तो 3.0 है। ये 70 में बीपीएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, यानी वहाँ से इसको कवर किया जा सकता है। आगे देखें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को भी इसमें देख लेते हैं, तो यहाँ पर ये देखें यानी यहाँ मध्य प्रदेश का देखें तो ये डाटा दिया गया है। ग्रामीण का देखें 2.8 और शहरी 1.9 और ओवरऑल 2.6 है। उत्तर प्रदेश को यहाँ देखें तो यह डाटा दिया गया है, यानी ग्रामीण प्रजनन दर 2.9 और शहरी 2.3 और ओवरऑल 2.7 है उत्तर प्रदेश का ये प्रजनन दर है। यानी सर्वाधिक अभी तक देखें तो ये बिहार का है प्रजनन दर के मामले में। और भारत का देख लेते हैं तो भारत का रिपोर्ट यह जो है ग्रामीण 2.2 है, शहरी 1.6 है। और ये देखें कुल प्रजनन दर भारत की 2.0 है। अक्सर एग्जाम पूछ देता है, तो ध्यान दें कि उत्तर प्रदेश की जो प्रजनन दर है वह संपूर्ण भारत की प्रजनन दर से ज़्यादा है और बिहार का भी ज़्यादा है संपूर्ण भारत की प्रजनन दर से। मध्य प्रदेश को भी यहाँ देख सकते हैं, मध्य प्रदेश की स्थिति है यानी संपूर्ण भारत की प्रजनन दर से ओवरऑल में भी ये ज़्यादा है। और ये देखें यानी उत्तर प्रदेश का भी ओवरऑल ग्रामीण शहरी और ये ओवरऑल में सब में ज़्यादा है। उसी प्रकार से बिहार का भी यह देखें तो बिहार जो है सारे देखें प्रदेशों में सबसे ज़्यादा है, यानी यह ग्रामीण भी ज़्यादा है और यह शहरी भी ओवरऑल प्रजनन दर भी बिहार की सर्वाधिक है। रिपोर्ट कौन से देखें तो एस सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट है। एक और डाटा इसमें देख लेते हैं, तो देखें यह है मातृ मृत्यु अनुपात यानी MMR प्रति 1 लाख जीवित जन्म भारत EAG और असम दक्षिण राज्यों अन्य राज्यों समेत इसमें देखें तो यह है। देखें भारत में कुल देखें तो यह 15-17 में 122, 16-18 में 113, यानी यहाँ ध्यान सकते हैं 15-17 के दौरान 122 रही भारत में मातृ मृत्यु अनुपात। और इसके बाद 16-18 में देखें तो 113, 17-19 में 103 और 18-20 के हिसाब से देखें डाटा तो ये 97 रही, यानी इसमें गिरावट दर्ज की गई है। जबकि सर्वाधिक देखें तो राज्यों में असम में रहा, यही डाटा देख सकते हैं, असम का यह है। इसके बाद बिहार है और उत्तर प्रदेश की स्थिति ये देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की यह स्थिति बनी हुई है। और इसमें EAG और असम कुल योग यहाँ पर, दक्षिण कुल योग यहाँ पर दिया गया है। अन्य का कुल यहाँ देख सकते हैं। यह स्रोत इसके सैंपल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली यानी SR से लिया गया है। इस सारी जानकारी इसमें नोट में देख लेते हैं। इसका क्या है, देश में मातृ मृत्यु दर को बेहतर ढंग से समझने के लिए और क्षेत्र में होने वाले बदलावों को मानचित्रित करने के लिए विशेष रूप से क्षेत्रीय स्तरों पर राज्यों को 3 समूह वर्गीकृत किया गया है, अर्थात एम्पावर एक्शन ग्रुप यानी EAG राज्यों में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उत्तर प्रदेश संबंधी एक और जानकारी को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर यह है कि राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया, तो उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। यानी इसमें ये सारी जानकारी वैसे तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें देख सकते हैं रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं की मुआवजे की राशि कितने गुना बढ़ा दिया, 10 गुना कर दिया है। इसके बाद कनाडा आधारित थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता यानी EFW 2023 की वार्षिक रिपोर्ट था, किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को छोड़ दिया है सितंबर 2023 में, तो ये सिंगापुर है। और देखें तो ज़्यादा विस्तार हो जाएगा, हम यूपी स्पेशल कवर कर रहे हैं इसमें।